आप हमें ये बताइए कि ये जो जाम के झाम से लोग मर रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है, इससे कब निजात दिलाने जा रहे हैं? आप सभी को पता है रातू रोड में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है और लगभग अब ये काम समापन की ओर है और ये ब्रिज आप सभी को मिलने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारी गाड़ी इस ब्रिज पर फर्राटे भर रही है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है रातू रोड को लेकर के कई जगह माथापेची हो रहा है। भाई ये जाम के जाम से कब मिलेगा निजात? कहीं ऊपर में ब्रिज का काम चल रहा है तो नीचे में रोड का काम चल रहा है और ऐसे में जाम इतना हो रहा है कि लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन आप सभी शहरवासियों के लिए जो खास करके रातू रोड से सफर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि और भी अभी कुछ बातें ऐसी है जो आपको आगे इस खबर में हम बताएंगे। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है रातू रोड में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है और लगभग अब ये काम समापन की ओर है और ये ब्रिज आप सभी को मिलने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारी गाड़ी इस ब्रिज पर फर्राटे भर रही है। पिस्का मोड़ से नागा बाबा खटाल मात्र 2 मिनट में। लेकिन कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा नहीं कि ब्रिज फ्लाईओवर ब्रिज बन गया तो आप 100 के स्पीड में मापते रहें। यहाँ भी स्पीड लिमिट दिया गया है। हालांकि स्पीड लिमिट ये कहीं कहीं कम भी किया जाएगा। 80 का आपने देखा होगा स्पीड लिमिट इस पर दिया गया। शुरुआत में आपने देखा था कि 80 दर्शाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कैमरा, कहीं क्या हो सकता है नहीं होगा ही, इस पर भी कैमरा लगेगा और इस पर भी स्पीड लिमिट और खास करके जो वो राइडर है ना, जो स्टंट दिखाते हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है। आगे हम प्रशासन के अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हैं केसीसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज इस वक्त जो रातू रोड ब्रिज का निर्माण चल रहा है, शाबिर खान साहब हमारे साथ हैं। दोस्त सब जानेंगे। सर, पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो जाम के झाम से लोग मर रहे हैं, लोगों का दम घुट रहा है, इससे कब निजात दिलाने जा रहे हैं? निजात तो मिल गया है, निजात मिल गया। हम लोग इस महीने एंड से पहले हैंड ओवर कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? अप्रैल में के एंड तक? अप्रैल एंड तक कर देंगे। मैंने देखा कि अब नीचे जहां से हम लोग स्लोप करते हैं वहां भी ब्लैक पिच अब होने जा रहा है। इस महीने एंड तक हम लोग NHI को हैंड ओवर करने का प्लान कर चुके हैं। इस महीने के एंड तक? हाँ जी। इस ब्रिज में कुछ ऐसी बातें जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल, स्पीड लिमिट ये सब फॉलो करने के बाद तो अपने आप सेफ्टी आ जाता है। क्योंकि आपने ब्रिज तो ऐसा बना दिया है कि हमको लगता है कि पिस्का मोड़ से नागा बाबा खटाल मात्र 2 मिनट में लगेगा। हाँ, मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। और यदि हम बात करें, मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लगभग चंद दूरी पे गया, बगल में राजभवन है और मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे कुछ घेराव चल रहा है। क्या है ये? राजभवन जो रोड पे चलने वाले यूजर्स है, राजभवन के अंदर झांक ना सके, देख ना सके, उसके लिए बुलेट प्रूफ व्यू कटर है ये। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ है। टोटल ये कितना मीटर में है? ये 200 मीटर में है। ये 200 मीटर में ये टोटल बुलेट प्रूफ है? हाँ, पूरा बुलेट प्रूफ है, जिससे राजभवन के अंदर वो ले रहा है या कुछ भी हो, राजभवन के अंदर कोई रोड यूज़र उसके अंदर ना देख पाए। ये तो सावधानी वाली बात हो गई। और खुशखबरी यही है कि इस मंथ के यानी कहें 2025 के अप्रैल मंथ के एंड तक रांची वासियों को यह ब्रिज मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ अभी जो काम है हमें लगता है कि एंड तक होना संभव नहीं लग रहा है। जैसे व्यू कटर जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये बुलेट प्रूफ लगा हुआ है तो इसकी लंबाई हमको लगता है 6 फीट होगी। हाँ, 2 मीटर का है। 2 मीटर करीबन 6 फीट के आसपास है ये। और बाकी ऐसा ही जो कम नॉइस वाला जो, क्या और भी ये टोटल ब्रिज में लगने वाला है? हाँ, पूरे ब्रिज पे NHI का प्रोविज़न है कि व्यू कटर कम नॉइस बैरियर पूरे ब्रिज में लगाना है। तो कोई नहीं, ब्रिज का जो मेन स्कोप है वो मतलब हैंड ओवर से पहले पूरा हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें होता है, चेंज ऑफ स्कोप होता है, तो वो कंप्लीसन के बाद चलता रहेगा। चेंज स्कोप कुछ और भी हो सकता है, नया कुछ करना हो। और मैं देख रहा हूँ कि अभी एक साइड ये ब्लैक पिच हो गया, अभी एक बाकी ही है। हाँ,
दूसरे साइड प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस में है। हाँ जी। तो चलिए, ये साबिर खान साहब थे और हम दोस्त सब जानते हैं यहाँ पे कई भी इंजीनियर हैं भाई जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप क्या देखते हैं? मैं पूरा स्ट्रक्चर देखता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर मैं ही देखता हूँ। तो एक से हमें आप बताइए हमारे दर्शकों को कि जब हम लोग इस ब्रिज पे आ रहे थे तो यह ब्रिज यदि ट्रक आ रहा है तो ये जंप कर रहा है। तो वो जंप करेगा ना, एक्सपेंशन ज्वाइंट लगा हुआ है सारा जगह, ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट के कारण वो जो ब्रिज अगर जंप कर रहा है तो वो सही है। अच्छा, वो सही है, जंप होना ही चाहिए। ज्वाइंट लगा हुआ है, आपको 90 मीटर पे ज्वाइंट लगा हुआ है। तो किस कारण से ये जंप करता है? तो जंप करता है, ज्वाइंट है वहाँ पे जो हम लोग बेयरिंग दिए हैं। बेयरिंग? हाँ, बेयरिंग के कारण। अच्छा, और कुछ इस ज़्यादा- इस ब्रिज की कुछ खास बातें? खास बातें यही है, यहाँ बुलेट प्रूफ लगा हुआ है। और उसके बाद जो आम पब्लिक के लिए जो है, वो जो आप देखे होंगे बहुत घर जो सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है। अगर नाइट में लाइट गाड़ी चलेगा, लाइट जाएगा, उसके बाद साउंड जाएगा, इसीलिए वहाँ पे नॉइज बैरियर लगेगा कि नॉइज कम हो, पब्लिक को परेशानी कम हो, बच्चे लोग को परेशानी कम हो, जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनको दिक्कत उनको दिक्कत नहीं हो। इसलिए प्रोविज़न आया है कि पूरा में उधर राजभवन छोड़ के पूरा में नॉइज बैरियर लगाना है कि नॉइज कम हो, पब्लिक को असुविधा नहीं हो बस। और यदि हम नीचे की बात करें तो कुछ फूल पत्ती भी लगाने की बात चल रही है, पेंटिंग वगैरह कुछ करने की बात? हाँ, पेंटिंग तो होगा, पूरा पेंटिंग भी होगा। और मीडियन में आपको, मीडियन में दोनों तरफ वेरिकेशन होके जितना मीडियन है 2 मीटर का, सब में फूल पत्ती बढ़िया अच्छे से लगेगा। और पिस्का मोड़ चौक के सौंदर्यीकरण की बात चल रही थी। हाँ, वहाँ भी होगा, पिस्का मोड़ चौक पे भी होगा, और यहाँ पे आइलैंड बनेगा, यहाँ भी होगा। अच्छा, यहाँ पे आइलैंड भी बनने वाला है? हाँ, यहाँ आइलैंड। लगा बखराल के पास। हाँ, तो ये खूबसूरती मतलब और चार चांद लगा देगा। खूबसूरती बढ़ जाएगी, वो पेंट उंट हो जाएगा। अभी जितना भी काम बचा हुआ है आपको, इसका रोड का फर्नीचर बोलते हैं उसको, रोड फर्नीचर ही बचा हुआ है। मतलब इसको हम लोग अभी सजा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, जॉइंट लगा रहे हैं। ब्लैक पीच आपको एक तरफ हो गया है, एक तरफ भी ऑलमोस्ट आधा से अधिक एक तरफ भी हो गया। एक तरफ भी आधा से अधिक हो गया है। इधर भी कल आपको 2 दिन में इधर भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो मतलब ये पिच ब्लैक पिच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता? नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जॉइंट में लगता है, जॉइंट हो रहा है और कुछ नहीं। और यदि हम बात करें पिस्का मोड़ चौक में, यदि हम बात करें काफ़ी कंजेस्टेड है, वहाँ ट्रैफिक बूथ है, उसके बाद वो बड़ा सा जो टावर है रिलायंस का है मेरे ख्याल से, तो क्या वो सब हटेगा या वो नहीं, वो अभी नहीं हटेगा, वहीं पे रहेगा? वही रहेगा। तो फिर कैसे डेवलप हो पाएगा? वो काफ़ी कंजेस्टेड है वो। नहीं, डेवलप हो जाएगा ना, वो तो जगह है उतना। जो ट्रैफिक बूथ है उसको भी सुनने में आ रहा है कि पीछे करने की बात हो रही है। वो तो NHI को गया है, वो बताएगा वो। अच्छा, करेगा। और जो यदि हम इटकी रोड की बात करें तो वहाँ भी जो ब्रिज बन रहा है, तो क्या उसमें उसका क्या प्रोसेस है? उसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश है ना, सिर्फ रोड का बचा है, ब्लैक पिचिंग का, पिचिंग होगा, वो भी खत्म, वो भी कंप्लीट हो चुका वो भी कंप्लीट हो चुका। और उसमें ओनली वन वे है? हाँ, 1 वे है, उतरने का है वो। केवल जा सकते हैं नगाबा खटाल से पिस्का मोड़ तरफ उतर सकते हैं, आ नहीं सकते। आ नहीं सकते। आ नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमोल कुमार। अमोल कुमार जी थे। और यहाँ अताउल सब दिन से भी हम जान लेते हैं। अताउल जी भाई, ये एक ऐसे शख्स हैं, जब इस ब्रिज का नींव दिलाया था तब से हमको लगता कितना साल, 4 साल हो गया? 3.5 साल ऑलमोस्ट 3 साल 3 साल तकरीबन हो गया जब ब्रिज का यह नींव दिलाया था। तो सब कोई, हर कोई, मैं भी खुद बोल रहा था कि भाई इतना रातू रोड कंजेस्टेड है, कैसे बनेगा ब्रिज? आखिरकार इन लोगों ने करके दिखाया कि ऐसे बनेगा ब्रिज। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भी बीच बीच में गुस्सा हुए इन लोगों पे, क्योंकि धूल कंकर मिट्टी इतना परेशानी और जहाँ तहाँ गड्ढे, काफ़ी परेशानी। रातू रोड के लोग खास करके जो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी परेशान हुए। कई लोग अब शब्द भी बोलते नजर आए, लेकिन क्या करें, इनका काम है जो। क्या बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट रहा, जिसके वजह से हम लोग इसको करने में मतलब कामयाब हुए। आज इस यहाँ तक हम पहुँचे ऑन टाइम। इतने ट्रैफिक में आप लोगों के सपोर्ट के, यहाँ की पब्लिक के सपोर्ट के वजह से ही हम लोग इस काम को मतलब बहुत अच्छे तरीके से ऑन टाइम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब ये ब्रिज जो है रांची के लोगों को हैंडओवर किया जाएगा। और मैं एक वर्ड जो है ये बोलूँगा कि इस ब्रिज पे जब भी आप आएँ, अपना और जो इस ब्रिज पे चल रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। कोई ऐसा स्टंटबाजी ना करें। जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, जो साइनेजेज हैं, आपका स्पीड लिमिट हो, टर्निंग का हो, नो पार्किंग का हो, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें ताकि हर आदमी इस पे बिल्कुल सेफ जो है उस पर जर्नी कर सके और इसका आनंद ले सके। इन्होंने ये बड़ी बात कही
सुरक्षा अहम कड़ी है और कहते हैं सुंदरता देखने की चीज होती है, छूने की चीज नहीं होती है। अब कई बार होता है कि भाई ये जो आपको हम जो साइड में जो कटर लगा हुआ है, जो बुलेट प्रूफ कटर है, अब इस पे कई लोग कई कहानियां लिखना शुरू कर देंगे, कई लोग इसको ठोकने की कोशिश करेंगे मजबूत है कि नहीं। अरे भाई क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? खैर कीजिए, कैमरे में कहीं आ गए तो हो गया आपकी कहानी। फिर कानूनी कार्रवाई से आप, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रशासन से लेकर के रिलेटिव जो खबर होता है वो SMP न्यूज आपको दिखाते रहता है, इसलिए आपको सावधान कर दे रहे हैं। ब्रिज पर केवल चलने का काम है, अपना चलिए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ है कैमरा वो शायद कुछ लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको वो हम दिखाएंगे भी नहीं। तो सावधानी जरूर बरतें, और बाकी जो तस्वीरें हैं आपको हम लगातार दिखाते रहे कि किस तरह से यह ब्रिज अब लगभग बनकर तैयार है। और मेरे ख्याल से नीचे वाला भी जो काम पिच का था वो भी कंप्लीट है। वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कई जगह पे जैसे नगावा खटाल के से लेके और अपना कचहरी तक जो है लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा पेंडिंग है। ये भी जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ जगह पे जहाँ ज्वाइन करना है हमें, बस इतना ही बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो कंप्लीट है। और जो नाला वाला काम जो बीच में बाकी रह गया, नाला का काम बहुत जगह पे अभी चल रहा है, कंप्लीट भी हो चुका है कई जगह पे, और जहाँ भी अभी बाकी है उसका काम अभी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग ड्रेन है, थोड़ा टाइम ले रहा है कई जगह पे। उससे पहले आप लोग ऊपर वाला चालू कर देंगे? हाँ, ऊपर वाला जो है वो चालू हो जाएगा, नीचे का भी तो चालू ही है, ऑलमोस्ट चालू ही है। हाँ, और रोड जो है, मेन रोड का जो काम है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। जो नाले का काम है उससे जो है ट्रैफिक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उसको हम लोग एज इट इज़ जो है ट्रैफिक को चलने देंगे, और नाले का काम हमारा चलता रहेगा। लेकिन और बीच में यदि हम बात करें, जो आप लोग ये दोनों सड़क के बीच में जो वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर जो है, तो क्या उसमें भी कुछ फूल पत्ती लगाने के बाद? डिवाइडर में जो है फूल लगेंगे, और हमने स्टार्टिंग में लगा के एक मॉकअप किया भी था, आपने देखा भी होगा, जो 81, 82 से लेके पिस्का मोड़ तक हमने किया था। सेम उसको लगाएंगे, उसको लगाने के बाद उसका प्रोटेक्शन, क्योंकि वो हमने लगाया था, बीच में लोगों ने निकाल लिया, कई लोग उस पर जो है दुकान लगा के जो है उससे, लेकिन अभी जब हम फाइनली उसको लगाएंगे तो उसका प्रोटेक्शन देंगे, और वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत आएगा। बिल्कुल। अभी हम लोग सेक्टर 2 में जाते हैं, जो अभी स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, उसमें जो फूल पत्ती लगे हैं, उसमें जो घेराव किया गया है, वो उसमें खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो है प्रोटेक्शन रहेगा उसका, ताकि कोई जो है मतलब जानवर ना, कोई आदमी जो है उसको हाथ ना लगा सके। और वो जब कुछ टाइम लेगा, जब वो फूल उसके खिलेंगे, तो वाकई जो है रातू रोड की खूबसूरती में और 4 चांद लगाएगा। रातू रोड जाम के जाम से जाना जाता था, अब रातू रोड खूबसूरती के नाम से जाना जाएगा। और हालांकि हम कुछ तस्वीरों को हम प्ले कर दिए थे आपको कि क्या क्या डिजाइनिंग है और कहां पे क्या रहेगा, उन तस्वीरों से आपको हमने अवगत करा दिया है। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि यदि कहीं कुछ अच्छा होता है तो भाई लोग उसमें अपना, यहाँ के लोग जो होते हैं वो दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। पिस्का मोड़ की जो इन्होंने बात कही, वहां बजाबते फूल लगाया गया था, पौधे लगाए गए थे। लोगों ने क्या किया, अब हम दिखाते हैं ना कि अतिक्रमण लोग कैसे करते हैं। अतिक्रमण पे कार्रवाई होता है तो लोग बोलते हैं गरीब को मारा जा रहा है। अरे भाई, आप अपने लिमिटेशन में रहिए ना। अब सड़क पे आ जाइएगा और फिर बोलिएगा गरीब को सताया जा रहा है, ये क्या बात हुई भाई? सड़क बन गया, उस पर आप गैरेज खोल दीजिए, ये क्या बात हुई भाई? पुलिस कार्रवाई करने जाएगी तो आप बोलेंगे कि गरीब को सताया जा रहा है। कल तक यही सड़क जब नहीं बन रहा था तो सरकार को गाली देते हैं आप कि भाई सरकार सड़क नहीं बना रही है, और सरकार जब सड़क चौड़ीकरण कर दी, थोड़ा बढ़िया हो गया, तो दुकान लेकर के सड़क पे खोल दिए। मतलब चिट भी मेरा, पट भी मेरा। हद हो गई भाई। अरे जहां पहले आप दुकान लगा रहे थे सड़क के अंदर, वहीं लगाइए आप। लेकिन नहीं, कई लोग तो ऐसे ऐसे महारथी हैं, दुकान रहते हुए भी नाला ही नहीं, नाला के बाहर भी कब्जा कर लेते हैं। टोटल दुकान का सामान बाहर निकाल कर रख देंगे और कुर्सी लगा के फैल के बैठ जाएंगे। फिर से हम वही कहेंगे, चाय के चुस्की लेते रहेंगे दुकान पे, ठेला खोमचा पे, और कहेंगे बद से बदतर स्थिति है रांची के ट्रैफिक व्यवस्था का। क्या खाक सही होगा? केवल कमेंट करने से सही होगा? अपना मेंटेलिटी को चेंज कीजिए। अपने शहर को कैसे हम सुंदर बनाएं, इसका आप खास करके ध्यान रखें। कोई गलत कर रहा है तो उसे टोके। बताइए, इन्होंने फूल पत्ती लगाया, वो मैंने भी तस्वीर को दिखाया था।
लोगों ने क्या किया, उस पर दुकान लगा लगा करके फूल पत्ती कबाड़ करके और उस पर बीच बीच में दुकान लगा ली। जाइए, एक भी पौधा फूल का नहीं मिलेगा, सब खत्म हो चुका है। अंततः क्या होगा, नरक में मरते रहिए, फिर कोसिए कहाँ रातू रोड में बढ़िया ब्रिज बना, कहाँ सड़क बढ़िया बना। ये कोसने से कुछ नहीं होता है, मेंटलिटी चेंज कीजिए। और बाकी फिर से हम वही कहेंगे, खूबसूरती देखने की चीज़ होती है और शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की आपकी भी जिम्मेवारी उतनी ही है जितना नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की है। सीधी सी बात है, माने ना माने आपकी मर्जी। चलिए अब, और क्या कुछ नज़ारा होने वाला है इस ब्रिज का जब उद्घाटन होगा, उन तस्वीरों से भी आपको SMP न्यूज़ अवगत कराएगा। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज़ के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।